नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है बीबीटी चैनल पर, जहां हम आपको ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कहानियां सुनाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद रोमांचक और जानकारी से भरपूर सफर। बारिश का सफर, पानी का चक्र और प्रकृति का जादू। इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी पानी की बूंद आसमान से धरती पर आती है, फिर वापस आसमान तक जाती है और इस सफर में वह किन किन अद्भुत जगहों से होकर गुजरती है। तो चलिए इस जादुई यात्रा की शुरुआत करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको प्रकृति, विज्ञान और रोमांचक कहानियां पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले एपिसोड मिस न करें। कहानी की शुरुआत एक बूंद की नजर से सूरज की सुनहरी किरणें नीले आसमान में चमक रही थीं। कहीं दूर एक विशाल समुद्र अपनी लहरों के साथ खेल रहा था। इन्हीं लहरों के बीच एक छोटी सी पानी की बूंद, जिसका नाम हम रख देते हैं बुन्नी, अपनी जिंदगी के सबसे बड़े सफर की तैयारी कर रही थी। बुन्नी ने कभी अपने घर, इस विशाल समुद्र के बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, लेकिन आज कुछ अलग था। सूरज की गर्मी से समुद्र की सतह पर मौजूद पानी धीरे धीरे गर्म हो रहा था और बुन्नी ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का हल्का सा होने लगा है। अरे ये क्या हो रहा है? बुन्नी ने हैरानी से अपने आस पास की बाकी बूंदों से पूछा। एक अनुभवी बूढ़ी बूंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी, ये सूरज का जादू है। इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। जब सूरज हमें गर्म करता है तो हम हल्के होकर भाप में बदल जाते हैं और आसमान की ओर उड़ जाते हैं। बुन्नी को यह सुनकर उत्सुकता हुई। मतलब हम उड़ भी सकते हैं? मैं तो सोचती थी सिर्फ पक्षी और बादल उड़ते हैं। बूढ़ी बूंद ने सिर हिलाया। हाँ, और यही तो हमारे जीवन का असली सफर है, पानी का चक्र, वाटर साइकिल। हम समुद्र से आसमान तक, फिर आसमान से पहाड़ों, नदियों, जंगलों और गांवों तक जाते हैं और फिर किसी न किसी तरह वापस अपने घर समुद्र में लौट आते हैं। आसमान की ओर उड़ान धीरे धीरे बुन्नी का शरीर हल्का होता गया। वह समुद्र से ऊपर उठने लगी, अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक अदृश्य यात्रा पर निकल पड़ी। नीचे समुद्र की लहरें छोटी छोटी लगने लगी और ऊपर पहुंचते पहुंचते उसने महसूस किया कि वह अब भाप, वाटर वेपर बन चुकी है। कुछ ही देर में वह और उसके साथियों ने मिलकर आसमान में एक बड़ा सा सफेद बादल बना लिया। वाह, यह तो किसी रुई के पहाड़ जैसा लग रहा है, बुन्नी ने खुश होकर कहा। यहां ऊपर ठंडी हवाएं बह रही थीं। भाप धीरे धीरे ठंडी होकर फिर से पानी की बूंदों में बदलने लगी। इस प्रक्रिया को कहते हैं संघनन, कॉन्डेंसेशन। बुन्नी अब फिर से एक नन्ही सी बूंद बन गई थी, लेकिन इस बार वह आसमान के एक हिस्से यानी बादल का हिस्सा थी। नए दोस्त और नई कहानियां। बादल में बुन्नी की मुलाकात दुनिया भर से आई हुई बूंदों से हुई। किसी ने समुद्र से सफर शुरू किया था, कोई झील से, तो कोई किसी झरने से उड़कर आया था। एक बूंद बोली, मैं हिमालय की एक बर्फीली चोटी से आई हूं। गर्मियों में बर्फ पिघली, मैं एक छोटी सी धारा में गिरी, फिर नदी से होते हुए यहां पहुंच गई। दूसरी ने कहा, मैं तो अमेज़न के घने जंगलों से आई हूं। वहां के पेड़ों की पत्तियों से पानी उड़कर आसमान तक पहुंचता है। इसे हम वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। बुन्नी को यह सब सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। मतलब पानी सिर्फ समुद्र से ही नहीं उड़ता, पेड़ पौधे भी पानी को आसमान तक भेजते हैं। बिल्कुल, उसके नए दोस्तों ने कहा, यही तो प्रकृति का जादू है। कुछ दिनों बाद ठंडी हवाओं और भारी नमी के कारण बादल का वजन बढ़ने लगा। अब वह और पानी नहीं संभाल पा रहा था। तैयार हो जाओ, एक पुरानी बूंद ने बुन्नी से कहा। हम नीचे जाने वाले हैं। नीचे? लेकिन कहां? बुन्नी ने पूछा। धरती पर, बारिश बनकर। और फिर अचानक बिजली चमकी, गरज सुनाई दी और बादल ने अपने भीतर की बूंदों को धरती की ओर गिरा दिया। बुन्नी तेजी से हवा में गिरते हुए एक अनोखा रोमांच महसूस कर रही थी, जैसे कोई पैराशूट जंप कर रहा हो, लेकिन बिना पैराशूट के। बुन्नी तेजी से बादल से नीचे आ रही थी। हवा उसके चारों ओर घूम रही थी। बिजली की चमक
और गरज से माहौल रोमांचक बना हुआ था। वह सोच रही थी, वाह कितना अद्भुत सफर है। कुछ समय पहले मैं समुद्र में थी, फिर आसमान में उड़ने लगी और अब धरती की ओर आ रही हूं। कुछ ही पलों में बुन्नी ने महसूस किया कि वह घने हरे पेड़ों वाले एक पहाड़ी जंगल की ओर बढ़ रही है। गिरते गिरते उसने देखा, नीचे घास, फूल और पेड़ों की पत्तियां बारिश की बूंदों से चमक रही थीं। छपाक, बुन्नी एक बड़ी पत्ती पर आ गिरी। ठंडा और मुलायम स्पर्श, जैसे किसी ने उसे गले से लगा लिया हो। बुन्नी ने चारों ओर देखा। यह जगह बिल्कुल अलग थी। पत्तियों से पानी टपक रहा था, मिट्टी की खुशबू फैली हुई थी और पक्षी खुशी से चहचहा रहे थे। पास ही एक नन्हा गिलहरी का बच्चा पेड़ की टहनी पर बैठा बारिश की बूंदों से खेल रहा था। बुन्नी मुस्कुराई, शायद मेरी वजह से ये सब खुश हैं। मैं तो सोचती थी कि बारिश बस पानी है, लेकिन असल में यह तो जीवन का तोहफा है। पास खड़े एक पुराने बरगद के पेड़ ने धीरे से कहा, बेटी, तुम जानती हो, हम पौधों के लिए बारिश भगवान का आशीर्वाद है। तुम हमें पीने का पानी देती हो, हमारी जड़ों को ताकत देती हो, और हम बदले में तुम्हें और तुम्हारे दोस्तों को ठंडी छांव, ऑक्सीजन और सुंदरता देते हैं। बुन्नी को गर्व महसूस हुआ। जड़ से जमीन तक कुछ देर बाद हवा के एक हल्के झोंके ने बुन्नी को पत्ती से गिरा दिया। वह धीरे धीरे बहते हुए मिट्टी में उतर गई और वहां से एक छोटी सी दरार के जरिए जमीन के अंदर चली गई। जमीन के भीतर की दुनिया अलग ही थी। अंधेरा, ठंडा और चारों ओर मिट्टी की नमी। यहां उसने महसूस किया कि वह एक पौधे की जड़ों में पहुंच गई है। जड़ें छोटे छोटे बालों जैसी संरचनाओं से उसे सोखने लगी। अब बुन्नी पौधे के शरीर का हिस्सा बन चुकी थी। वह जड़ों से तने में, तने से पत्तियों में पहुंच रही थी। पौधे की पत्तियों पर पहुंचते ही सूरज की किरणें उसे फिर से गरमाने लगी। धीरे धीरे बुन्नी का आकार छोटा हुआ और वह फिर से भाप में बदलने लगी। यह प्रक्रिया वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन कहलाती है। जब पौधे अपने पत्तों से पानी को भाप के रूप में हवा में छोड़ते हैं। बुन्नी हैरान थी। मतलब मैं फिर से आसमान की ओर जा रही हूं? क्या यही पानी का असली चक्र है? ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। उसने आसमान में उड़ते हुए अपने पुराने दोस्तों को देखा, जो समुद्र, झील और नदियों से आए थे। सब हंसते हुए बोले, हाँ, यही है हमारा जीवन। कभी बारिश, कभी नदी, कभी बर्फ और कभी भाप। आसमान में पहुंचकर बुन्नी फिर से एक बादल का हिस्सा बन गई, लेकिन इस बार उसका मन एक अलग अनुभव से भरा था। धरती की खुशबू, पेड़ों की ठंडी छांव और जीवन देने का आनंद। बादल में एक बूढ़ी बूंद ने उससे कहा, देखा बेटा, हम छोटे हैं लेकिन हमारे बिना जीवन अधूरा है। हम सिर्फ पानी नहीं, बल्कि प्रकृति का जादू है। बुन्नी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और अब मैं अगली यात्रा के लिए तैयार हूं। आसमान में बुन्नी अपने बादल के साथ तैर रही थी। एक दिन ठंडी हवाओं ने बादल को पहाड़ों की ओर धकेल दिया। ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ से ढके थे और नीचे गहरी घाटियां फैली हुई थीं। जब बादल पहाड़ों से टकराया तो ठंडी हवा ने बुन्नी और उसके दोस्तों को फिर से बारिश की बूंदों में बदल दिया। लो, फिर शुरू हो गया मेरा धरती का सफर, बुन्नी ने खुशी से कहा। इस बार वह तेजी से गिरते हुए सीधे एक चट्टान पर आ टपकी और वहां से लुढ़कर एक छोटी सी धारा में जा मिली। धारा का पानी साफ, ठंडा और तेज था। बुन्नी को लगा जैसे वह किसी प्राकृतिक झूले पर सवार हो गई हो। आसपास पहाड़ों की हरियाली, जंगली फूलों की खुशबू और पंछियों की चहचहाट थी। कुछ ही दूरी पर धारा एक बड़ी नदी में मिल गई। यह नदी चौड़ी और गहरी थी, जिसमें तरह तरह की मछलियां, कछुए और जल पक्षी रहते थे। बुन्नी को यह देखकर हैरानी हुई, इतनी सारी जिंदगियां इस पानी पर निर्भर हैं। पास तैरती एक मछली बोली, हाँ, हम सब पानी की वजह से जीते हैं। तुम हमें ऑक्सीजन देती हो, हमें ठंडक देती हो, और हमारा घर भी यही पानी है। नदी आगे बहती हुई एक गांव से होकर गुजरी। बुन्नी ने देखा, बच्चे नदी में नहा रहे हैं, गांव की महिलाएं कपड़े धो रही हैं और किसान नदी के पानी से अपने खेतों की सिंचाई कर रहे हैं। वह सोचने लगी, मैं सिर्फ बादल का हिस्सा नहीं हूं, मैं तो इंसानों, जानवरों और पौधों की जिंदगी का भी हिस्सा हूं। लेकिन उसने यह भी देखा
कि नदी में कुछ जगहों पर गंदगी और प्लास्टिक कचरा फेंका जा रहा था। एक बूढ़ी मछली ने उदासी से कहा, इंसानों को समझना होगा कि पानी की कदर करनी चाहिए। अगर पानी गंदा होगा तो जीवन भी मुश्किल में आ जाएगा। बुन्नी को यह सुनकर चिंता हुई। हमें पानी की सफाई और सुरक्षा के लिए सबको जागरूक करना होगा। नदी बहते बहते और चौड़ी हो गई। कुछ दिनों बाद बुन्नी को दूर क्षितिज पर समुद्र की विशाल लहरें नजर आने लगी। ओह, मैं तो अपने घर लौट रही हूं, उसने खुशी से कहा। जब नदी समुद्र में मिली तो बुन्नी ने फिर से खारे पानी की लहरों का स्वाद महसूस किया। लेकिन इस बार वह सिर्फ एक साधारण बूंद नहीं थी, वह अब पानी के चक्र का पूरा अनुभव कर चुकी थी। समुद्र में लौटकर बुन्नी ने अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई। जंगल, पौधे, नदी, गांव, सबने उसकी बातें ध्यान से सुनी। एक बूढ़ी लहर ने कहा, देखा, हमारा सफर कभी खत्म नहीं होता। हम फिर से सूरज की गर्मी से उड़ेंगे, बादल बनेंगे, बारिश होंगे और जीवन को चलाए रखेंगे। यही है प्रकृति का जादू। बुन्नी मुस्कुराई। हाँ, और अब मैं जानती हूं कि एक छोटी सी बूंद भी पूरी धरती को बदल सकती है। समुद्र में लौटने के बाद भी बुन्नी के मन में अपने पूरे सफर की यादें ताजा थीं। पहाड़ों से गिरते झरने, जंगल की हरियाली, पौधों की जड़ें, गांव की गलियां और नदी की धाराएं। उसे एहसास हुआ कि पानी का हर रूप, बारिश, नदी, बर्फ, भाप, धरती पर जीवन के लिए जरूरी है। वह सोचने लगी, अगर हम बूंदें अपना काम न करें तो न पौधे उगेंगे, न जानवर जी पाएंगे, न इंसान। एक दिन समुद्र के किनारे खेलते कुछ बच्चे पानी से महल बना रहे थे। बुन्नी की एक छोटी लहर उन बच्चों के पैरों से टकराई। एक बच्चा बोला, पानी कितना ठंडा और अच्छा है, लेकिन मम्मी कहती हैं इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। दूसरे बच्चे ने कहा, हाँ, स्कूल में टीचर ने बताया था कि पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि अगर पानी खत्म हो गया तो जीवन भी खत्म हो जाएगा। बुन्नी यह सुनकर खुश हो गई। वाह, अब इंसान भी समझने लगे हैं कि पानी की कीमत क्या है। प्रकृति का वादा। रात को समुद्र की लहरों में चांदनी चमक रही थी। बुन्नी ने आकाश की ओर देखा और मन ही मन एक वादा किया, मैं हर सफर में धरती को जीवन देती रहूंगी और लोगों को यह संदेश देती रहूंगी कि पानी की कद्र करो। आसमान में बादलों ने मानो उसकी बात सुन ली। एक बादल ने मुस्कुराकर कहा, हम सब मिलकर इस चक्र को हमेशा चलाते रहेंगे। यही है प्रकृति का असली जादू। कहानी का संदेश, पानी की हर बूंद की अपनी अहमियत है। पानी का चक्र प्रकृति का अद्भुत उपहार है जो धरती पर जीवन को कायम रखता है। हमें पानी का उपयोग सोच समझकर और बचत के साथ करना चाहिए। प्रदूषण और बर्बादी से पानी को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है।